एक बिजनेस कंसल्टेंट करता है आपकी बिजनेस की बर्निंग प्रॉब्लम का समाधान। तो बने रहिए किसी न किसी बिजनेस कंसल्टेंट के साथ। तो नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम बोल रहा हूँ, एबीसी इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट फ्रॉम बड़ा बिजनेस .com। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि बिजनेस कंसल्टेंट किस तरह से नाइस फार्मूला, नाइस NICE नाइस फार्मूला के जरिए किस तरह से आपकी बर्निंग प्रॉब्लम का समाधान करता है। ऐसे तो बिजनेस कंसल्टेंट के पास बहुत सारे फार्मूले होते हैं, लेकिन उसमें से नाइस फार्मूला जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके जरिए आपकी बर्निंग प्रॉब्लम का समाधान करता है। NICE, इसमें 4 पॉइंट्स हैं। 4 पॉइंट्स के जरिए समझते हैं कि किस तरह की बर्निंग प्रॉब्लम का समाधान एक बिजनेस कंसल्टेंट करता है। N फॉर नीड, I फॉर इंटरेस्ट एंड C फॉर कंसर्न एंड S फॉर एक्सपेक्टेशंस होता है। N फॉर नीड, नीड का मतलब होता है ज़रूरत। ज़रूरत जो आपको है वो चाहिए ही चाहिए, सिर्फ चाहिए नहीं, आपको चाहिए ही चाहिए। अगर वो ज़रूरत आपकी पूर्ति नहीं होती है तो आपका बहुत बड़ी संकट आ सकती हैं, आपकी बहुत बड़ी बाधा रुक सकती हैं, क्योंकि वो आपकी ज़रूरत है भाई। तो बिजनेस कंसल्टेंट जो होता है आपसे आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग जो स्किल्स होती है उसके ज़रिए आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अगर आपकी ये ज़रूरत पूरा ना होगा तो सर आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, ये आपकी ज़रूरत को कितना आप इसको इम्पोर्टेंस रखते हैं, कितना आपके लिए ज़रूरी है। तो इस तरह से बिजनेस कंसल्टेंट जो आपसे क्वेश्चंस करता है तो आप डीपली जो है उस बिजनेस कंसल्टेंट के साथ अटैच हो जाते हैं, वो आपके साथ अटैच हो जाता है, तो आपको नीड को अच्छी तरह से समझता है और एक दूसरे में डूब जाते हैं। तो इस तरह से आपकी बिजनेस की बर्निंग प्रॉब्लम जो है, सबसे बड़ी नीड जो ज़रूरत है, अगर पूर्ति हो जाए तो आपकी काम बन जाए, इसको वो अच्छी तरह से क्वेश्चंस के जरिए आपसे पूछता है और समझता है और जानता है। दूसरा पॉइंट है इंटरेस्ट, यानी आपकी रुचि। आपकी जो नीड है वो बिजनेस कंसल्टेंट ये पूछेगा कि आपकी जो नीड है उसके साथ आपकी इंटरेस्ट क्या है, आपकी इंटरेस्ट एरिया क्या है, आपकी क्या रुचि रखते हैं। आपकी जो नीड है क्या उसके पर आपकी रुचि है या उससे हटकर कोई दूसरा रुचि है। तो हर तरह के क्वेश्चंस करेगा इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट और आपसे पूछेगा कि आपकी रुचि क्या है, आप क्या पसंद करते हैं। तो वो आपकी रुचि को एक बार इवेल्युएट करेगा और अच्छे से क्वेश्चंस के जरिए आपको पूछेगा कि आपकी रुचि क्या है। अगर वो बिजनेस कंसल्टेंट आपके नीड जान जाता है और इंटरेस्ट जान जाता है तो दूसरा, और उसके बाद आता है तीसरा। तो तीसरा क्या होता है? कंसर्न। तीसरा पॉइंट नंबर जो होता है कंसर्न, यानी कंसर्न का मतलब होता है समस्या। तो अब बिजनेस कंसल्टेंट समझेगा कि भाई साहब मैंने आपका नीड समझ लिया, मैं आपका इंटरेस्ट समझ लिया, अब तीसरा जो है आपकी जो समस्या है, कोई ज्वलंत समस्या क्या है। तो ज्वलंत समस्या वही है जो आपकी नीड है, और नीड नहीं पूरा होगा वो ज्वलंत समस्या वहाँ खड़ी हो जाएगी। तो चूंकि बिजनेस कंसल्टेंट आपकी नीड को समझ चुका है, तो अब यहाँ पर आप बताएंगे कि अगर ये मेरे चीज़ पूरा नहीं होता है बिजनेस कंसल्टेंट, अगर ये मेरा जो चीज़ है, अगर मुझे ये पूर्ति नहीं होता है तो ये मेरी सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। इसको कैसे मैं पूर्ति कर जाऊँ, मेरे को इसे कैसे मिल सकता है, ये मेरा प्रॉब्लम कैसे समाधान हो सकता है, मेरे को पहले ये बताइए। तो वो समस्या वहाँ पर जो होती हैं एक बिजनेस कंसल्टेंट अच्छे से समझता है और फील करके अपना समस्या समझता है। चूँकि बिजनेस कंसल्टेंट के पास अथाह नॉलेज है, 100 MSMEs का नॉलेज है, बहुत बड़ा उसके पास नॉलेज भरा पड़ा हुआ है, एक से एक चीज़ बड़ा बिजनेस के जरिए उसको मिला हुआ है। लेकिन वो सॉल्यूशंस एग्जैक्ट तभी दे पाएगा जब आप अच्छे से उसको प्रॉब्लम बता पाएंगे, जब वो अच्छे से क्वेश्चन आपसे कर पाएगा। तो इस तरह से आपकी बर्निंग प्रॉब्लम का समाधान राइट क्वेश्चंस के जरिए, एकदम एग्जैक्ट राइट क्वेश्चंस के जरिए एक बिजनेस कंसल्टेंट आपसे प्रश्न करता है और आपकी सारी समस्याओं को समझता है और जानता है और फील करता है। उसके बाद जो हमारी चौथा पॉइंट आती है वो है एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस मतलब होता है उम्मीद। आप क्या उम्मीद रखते हैं उस बिजनेस कंसल्टेंट से जिससे आप बात कर रहे हैं, यानी कि आप क्या आशा लेकर रखें कि ये कैसे हमारी की मदद कर सकता है। तो चूंकि एक बिजनेस कंसल्टेंट जो है आपकी नीड को जान चुका है, आपकी इंटरेस्ट को जान चुका है, आपकी कंसर्न जान चुका है, इसका मतलब है ओवरऑल सब कुछ जन्म कुंडली जान चुका है। तो जो आप उम्मीद रखे हैं उस उम्मीद पर खरा उतरेगा कि नहीं बिजनेस कंसल्टेंट, आपकी समाधान करे या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा आपकी समाधान, यानी आप जो चाहते हैं उसका समाधान वो करेगा, क्योंकि उसके पास सब कुछ है। उसके पास कंसल्टिंग सारथी हैं, उसके पास बिजनेस सारथी हैं, उसके पास लर्निंग सारथी, बिजनेस सारथी, कंज्यूमर सारथी भी है, उसके साथ लर्निंग सारथी भी हैं, बहुत सारा चीज़ उसके पास सपोर्ट सिस्टम है। तो आपका सॉल्यूशंस, आपके बर्निंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस वो दे पाएगा तभी जब आपकी बर्निंग प्रॉब्लम का समाधान कर पाएगा। इसके लिए फार्मूला इस्तेमाल करता है बिजनेस कंसल्टेंट, नाइस फार्मूला। नाइस फार्मूला के जरिए मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, हर बिजनेस कंसल्टेंट इस्तेमाल करते हैं और उसका इस्तेमाल करके आपकी बर्निंग प्रॉब्लम का समाधान करते हैं। लेकिन अब यहाँ से पूरी समस्या का समाधान हो गई और नाइस फार्मूला के बारे में जान लें। लेकिन ये नाइस फार्मूला का इस्तेमाल जब IBC करता है
तो यहाँ पर ये मत देखिए कि आईबीसी आपसे कुछ बेच रहा है, आईबीसी कुछ आपको बेचने के लिए नहीं, नाइस फार्मूले के जरिए सबसे पहले तो एक आईबीसी के पास यानी इंडिपेंडेंट बिजनेस और आपके बीच एक रिलेशन बनती है, और आपको आईबीसी को छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि उस पास इतना सारा नॉलेज है। अगर आप आईबीसी को अच्छे से नहीं समझ पाएँ कि क्या क्या वो आपको मदद दे सकता है, तो आप बहुत सारे जो चीज़ें हैं सर्विस से अधूरा रह जाएंगे। इसलिए समझिए कि आप किस किस तरह से मदद कर सकता है, क्योंकि उसके पास बहुत सारा नॉलेज है। क्वेश्चन कीजिए कि कैसे कैसे मदद कर सकता है, आप उससे मदद ले सकते हैं। सबसे पहले अच्छा रिलेशन एक दूसरे से बनाना चाहिए, और किस तरह से आप अपने बिज़नेस को बड़ा कर सकते हैं, उसका टर्नओवर कैसे बढ़ा सकते हैं, कस्टमर सर्विस कैसे बड़ा कर सकते हैं, और आप नए नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करेंगे, कस्टमर का बिहेवियर को स्टडी कैसे करेंगे, मार्केट रिसर्च कैसे करेंगे, और उसके साथ ही आप जो है नए प्रोडक्ट को लॉन्च कैसे करेंगे, मार्केट में ब्रांड को कैसे जो है एकदम उसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। ये सारी चीज़ें बहुत सारे बिजनेस के फंडामेंटल होते हैं। कुछ भी ठीक करना चाहते हैं, हर रोग का इलाज, बिजनेस की हर रोग का इलाज एक बिजनेस कंसल्टेंट के पास होता है। तो बिजनेस कंसल्टेंट को पकड़ लीजिए, उसको छोड़िए मत। अगर आप भी मेरे आसपास में हैं या हमारे साथ में टच में रहना चाहते हैं, तो ये दिए बोर्ड लाइन नंबर है, ये व्हाट्सएप पर भी कर लीजिएगा, और हमारे साथ भी अटैच रहिएगा ताकि मैं भी आपको सपोर्ट कर सकूं। इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करना चाहूँगा, हमारे साथ तक बने रहने के लिए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक, कमेंट और कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर कीजिए। आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप किस टॉपिक्स पर जानना चाहते हैं, उस पर आपके लिए हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल की गहराइयों से प्रेमपूर्वक हमेशा की तरह बहुत बहुत धन्यवाद।